इंजीनियरिंग का सपना तो सब देखते हैं, लेकिन सबके पास 20 से लेकर 30 लाख तक का बजट नहीं होता और सबको आईआईटीज भी नहीं मिलते। तो क्या सपना छोड़ देना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रेम सिरवी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी। और इस वीडियो में हम बताएंगे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो आपको 10 लाख के टोटल बजट में भी मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट एडमिशन ऑप्शन भी हैं, गुड प्लेसमेंट भी हैं और कुछ कॉलेजेस में जेई भी नहीं चाहिए। मतलब सब कुछ स्टूडेंट फ्रेंडली। आइए सबसे पहले बात करते हैं बजट प्लानिंग टिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा प्लानिंग कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 10 लाख का बजट अगर आपके पास है 4 ईयर में, तो उसको 4 ईयर में अगर हम डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स 2.5 लाख होता है। अगर हम डिवाइड करते हैं 10 लाख को, ठीक है, अगर हम 10 लाख को डिवाइड करते हैं तो आपका जो अप्रॉक्स है वो 2.5 लाख तक होता है फीस। 2.5 लाख, ठीक है। ओके, तो इसमें आपको ट्यूशन फी, हॉस्टल, मैथ्स और बुक्स जो है वो बेसिक एक्सपेंसेस सब कुछ कवर करने पड़ेंगे। तो कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त आपको 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले ट्यूशन फी जो है वो लगभग 80,000 से लेकर जो है 1.8 लाख पर ईयर तक होनी चाहिए। और हॉस्टल एंड मेस फी जो है वो 60 से लेकर 1 लाख तक पर ईयर तक होनी चाहिए। और प्लेसमेंट आरओआई की बात करें तो मिनिमम 4 से लेकर 6 लाख तक का एवरेज पैकेज हो तो आपका पैसा वसूल है। तो अब बात करते हैं टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अंडर 10 लाख। कौन कौन सी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि 10 लाख के अंदर आपको जो है प्लेसमेंट जो है आपको स्टडी करवाती हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं इस लिस्ट की तरफ। तो और हाँ, ये लिस्ट जो है वो मैंने सिर्फ इंटरनेट से नहीं बनाई है, हमने स्टूडेंट से बात की है, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखी हैं और करंट फीस स्ट्रक्चर भी वेरीफाई किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉलेज इन साउथ इंडिया। सबसे पहले अगर हम बात करें साउथ इंडिया के कॉलेजेस की, तो सबसे पहला है चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके फीस की बात करें तो 1.5 लाख तक की जो है फीस रहती है। और हॉस्टल की बात करें तो 70,000 तक जो है आपका हॉस्टल फी रह जाएगा और इसमें कोई भी जेई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा प्लेसमेंट्स की बात करें तो 6 से लेकर 7 लाख का एवरेज जो है वो प्लेसमेंट पैकेज रहता है। इसमें काफ़ी सारी जो है बड़ी बड़ी एमएनसी है जैसे कि जो अमेजॉन, ये आरओआई किंग है। नेक्स्ट जो है वो है शास्त्रा यूनिवर्सिटी। हम इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये थंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। इसके फीस की बात करें तो 1.2 लाख तक की टोटल फी रहती है एज पर ईयर। और इसकी फीस की बात करें तो 1.2 लाख तक की फी रहती है पर ईयर। इसके अलावा हॉस्टल फ़ी की बात करें तो लगभग 60K के आसपास जो है इसकी हॉस्टल फ़ी रहती है। और एडमिशन जो है वो वाया 12th मार्क्स के बेसिस पे कर सकते हैं और जेई इसमें बहुत ऑप्शनल होता है। इसके अलावा एवरेज पैकेज की बात करें तो इसमें जो होता है 4.5 लाख जो है वो एवरेज पैकेज यहाँ पे मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बतूर कैंपस। इसकी अगर हम बात करें फीस की तो 2 लाख पर ईयर तक की फीस रहती है, 2 लाख तक की फ़ी रहेगी। और इसके अलावा हम बात करें हॉस्टल की तो वो 90,000 तक आपका पर ईयर तक का पूरा कॉस्ट रहेगा। और एवरेज पैकेज है वो 5 से 6 लाख तक का रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जेई ऑप्शनल है और एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। तो अगर आप जो भी चाहे दे सकते हैं। अगर आपने जेई दिया हो तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको देना है तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है NITTE मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बैंगलोर में स्थित है। इसके फीस की बात करें तो 1.5 लाख तक की फ़ी रहती है यहाँ पे, 1.5 लाख। और अगर इसके हॉस्टल फ़ी की बात करें तो 75K तक हॉस्टल की फ़ी रहेगी आपकी, 75K। एंड इसके अलावा प्लेसमेंट की बात करें तो 5 LPA जो है वो एवरेज प्लेसमेंट पैकेज रहता है, 5 लाख। और इसके अलावा एडमिशन वाया कॉम-डीके ले सकते हैं आप, कॉम-डीके के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो 10 लाख के अंदर आपको इंजीनियरिंग जो है वो प्रोवाइड करा सकती है, इंजीनियरिंग कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करा सकती है। हम इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहला है JIIT नोएडा जो कि JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा नाम है इसका। इसकी फ़ीस की बात करें तो 2 लाख तक की फ़ी रहेगी। और इसके अलावा हॉस्टल की बात करें तो 90K तक का आपका हॉस्टल रहेगा, हॉस्टल फ़ी रहेगी। और ये जो है आपकी
कोर्स की फ़ी रहेगी, ट्यूशन फ़ी और ये हॉस्टल फ़ी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा प्लेसमेंट्स की बात करें तो 6 से लेकर 7 लाख तक जो है वो आपकी फ़ीस रहेगी एज़ पर ईयर। इसके अलावा इसमें जो है जेई रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, इसमें जेई भी आपको देना रहेगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है AKGEC गाजियाबाद, AKGEC गाजियाबाद, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसकी फीस की बात करें तो 1.2 लाख तक की फ़ी रहेगी एज पर ईयर। एंड अगर इसके हम हॉस्टल फ़ी की अगर हम बात करें तो 75K तक हॉस्टल की फ़ी चली जाएगी 1 ईयर की। और प्लेसमेंट की बात करें तो 4.5 लाख तक जो है आपकी जो है वो प्लेसमेंट का पैकेज आपको मिल सकता है एज पर ईयर। इसके अलावा आपको UPSEE प्लस डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पे होता है। या तो आप UPSEE जो है एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है IPEC गाजियाबाद, IPEC गाजियाबाद। ये गाजियाबाद में स्थित है और इसमें जो सिमिलर फीस स्ट्रक्चर रहता है एज AKGEC और इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन जो है वो अवेलेबल रहता है। आइए अब बात करते हैं सेंट्रल इंडिया के जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल इंडिया में। तो सबसे पहले तो है श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि नागपुर में स्थित है। इसकी फीस की बात करें तो 1.6 लाख तक की फी रहेगी और ये ट्यूशन फी रहेगी। और अगर हॉस्टल की बात करें तो 70K तक आपका ईयरली जो है वो हॉस्टल फी रहेगा। और प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट पैकेज है वो एवरेज पैकेज है वो ये 5.5 लाख तक रहता है, ठीक है। इसके अलावा एडमिशन वाया MST सेट प्लस मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है LNCT भोपाल। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है LNCT भोपाल, ठीक है। इसकी फीस की बात करें तो 95K एज पर ईयर तक जो है वो फी रहेगी आपकी 95K। एंड इसके हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल फी रहेगी लगभग 65K। एंड इसके अलावा एवरेज प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 4 से लेकर 5 लाख तक का एवरेज जो है इसमें आपका एवरेज पैकेज आपको मिलता है 4 से लेकर 5 लाख तक का, ठीक है। इसके अलावा जेई या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट जो कि इंदौर में स्थित है। इसकी फीस की बात करें तो 85K तक जो है वो 85K आपकी फीस रहती है। और हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल की फीस जो है वो 60K तक रहेगी। और इसके अलावा एवरेज पैकेज है वो 4 लाख तक रहता है, 4 लाख तक, ठीक है। ओके सो अगर आपका जेई स्कोर लो है या फिर आपने दिया ही नहीं है तो भी आप जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। आगे करिए, दिख नहीं रहा है। हाँ, ये कॉलेजेस एंट्रेंस टेस्ट या 12th मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं और प्लेसमेंट्स भी जो है यहाँ पे सॉलिड हैं। नेक्स्ट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसके एडमिशन की अगर हम बात करें तो एडमिशन जो है आप CUET या फिर CU सेट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। CUET जो कि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और इसके अलावा CU सेट भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा फीस की बात करें तो 1.6 लाख तक जो है वो फी रहती है, 1.6 लाख तक। और हॉस्टल की बात करें तो 80,000 तक का जो है हॉस्टल फी रहेगा। और ये जो है 1 ईयर का ट्यूशन फी रहेगी और ये हॉस्टल फी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा प्लेसमेंट्स की बात करें तो 7 से लेकर 8 लाख तक का आपको जो है प्लेसमेंट मिल सकता है। यहाँ पे एवरेज पैकेज है ये, ठीक है। नेक्स्ट है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसके एडमिशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जो आप दे सकते हैं। इसका एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम भी है जो आप दे सकते हैं। इनका सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है LPU नेस्ट होता है, LPU नेस्ट करके, ठीक है। और इसके अलावा जो है डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पे हो सकता है। और फीस की बात करें तो 1.5 लाख तक की फ़ी रहती है। और इसके अलावा हॉस्टल फ़ी की अगर हम बात करें तो 75K तक का जो है हॉस्टल फ़ी रहेगा आपका। और एवरेज पैकेज है वो 6 से लेकर 7 लाख तक रहेगा, ठीक है। तो इसमें और इसके अलावा जो है इसमें स्कॉलरशिप भी अवेलेबल रहती है। सो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है VIT भोपाल, VIT भोपाल।
और VIT-AP दोनों इनकी ब्रांचेस हैं, डिफरेंट, एक भोपाल में है और एक आंध्र प्रदेश में है। एडमिशन की बात करें तो आप यहाँ पे VIT-EEE जो है आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, ये इनका सेपरेट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके अलावा फीस की बात करें तो 1.9 लाख तक की फ़ी रहेगी आपकी, और इसके अलावा हॉस्टल की अगर हम बात करें तो 80K तक आपका जो है हॉस्टल फ़ी रह सकता है, और एवरेज पैकेज है वो 6 लाख तक रहेगा आपका। ठीक है, ये जो है वो एवरेज पैकेज आपको मिल सकता है, प्लेसमेंट पैकेज। ठीक है, और जिन बच्चों का रैंक जो है वो JEE में लो आया है, और उनके लिए भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो लो कट ऑफ्स पे जो है मिल जाते हैं। सबसे पहला है उसमें से IIIT यूना। सबसे पहला है IIIT यूना, जिनको जो है IIIT भोपाल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वाया आप CSAB के नाम जो है आप वाया CSAB के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो एवरेज पैकेज है वो लगभग 9 लाख तक का रहता है, और इसके अलावा जो है टोटल कॉस्ट जो है वो अंडर 10 लाख के अंदर आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा, अंडर 10 लाख के अंदर आपका फीस रहेगा, और उसमें जो है 10 लाख के अंदर आपका जो है यहाँ पे पूरा कोर्स आपका मिल जाएगा। इसके अलावा JEE रैंक अगर आपकी 80,000 से लेकर 1.2 लाख तक चांस रहते हैं, यानी कि इनके बीच में अगर आपका रैंक आया तो भी यहाँ पे आपको चांस रहता है कि एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है IIIT DM कांचीपुरम में स्थित है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 8 लाख तक एवरेज पैकेज रहता है, और इसके अलावा JEE रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, यानी कि JEE देना पड़ेगा आपको, तभी यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। अब बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। तो लो बजट और डिसेंट प्लेसमेंट के लिए स्टेट काउंसलिंग बेस्ट ऑप्शन है। MHT सेट जो है वो महाराष्ट्र का होता है, जहाँ पे आप जो है यहाँ ये आप टेस्ट आप दे सकते हैं, और इसके अलावा होता है UPSW जो कि उत्तर प्रदेश का एंट्रेंस टेस्ट है। इसके अलावा TSEM सेट जो है वो तेलंगाना का होता है, और NEA जो कि तमिलनाडु का होता है, इसमें कोई भी एंट्रेंस नहीं होता है। इनमें आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल सकती हैं अंडर 1 लाख पर ईयर। आइए अब कुछ क्वेश्चंस है जिनका हम आंसर आपको देना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एडमिशन सेफ है क्या? यस, लेकिन कॉलेज का जो है आपको ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करना चाहिए, और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। प्राइवेट कॉलेज जैसे LPU, CU, VIT स्कॉलरशिप देते हैं बेस्ड ऑन 12th मार्क्स या फिर एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ROI कैसे कैलकुलेट करें। टोटल इन्वेस्टमेंट वर्सेज एवरेज पैकेज, अगर 10 लाख का इन्वेस्ट करके आप 6 से 7 लाख का को मिल रहा है तो एक्सीलेंट ROI है। तो दोस्तों ये थे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहां 10 लाख के अंदर जो है वो आपका सपना पूरा हो सकता है। आपको IIT मिलता तो बेस्ट था, लेकिन अगर नहीं मिला तो भी लाइफ रुकती नहीं है। एंड कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट एक्सपोजर और लर्निंग काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप प्लानिंग सही करो, कॉलेज सेलेक्ट वाइजली करो तो फ्यूचर ब्राइट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए edu9 हिंदी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।